हाय एवरीवन, माय नेम इज़ शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने अपने प्लेसमेंट्स के टाइम पे 13 से ज़्यादा ऑफर क्रैक किए थे फ्रॉम कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट एटसेट्रा। एंड मैंने लग के प्रिपरेशन सिर्फ 2 से ढाई महीने करी थी। अब शुरुआत से मेरा कोई कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं था और मुझे कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था कोडिंग में, तो शुरू में तो मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। बट धीरे धीरे जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे तो उसके बाद आगे का रास्ता धीरे धीरे सिंपल होता गया। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ आई कैन क्रैक दीज मैनी ऑफर्स देन यू कैन डेफिनेटली डू। तो बेसिकली आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, हाउ आई मेड अ स्टडी प्लान टू इफेक्टिवली मैनेज माई टाइम, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑल रिसोर्सेज डिड आई फॉलो, next we will understand that what all exams did I gave to clear so many on campus and off campus offers. Then we will understand the important topics that we should keep in mind and understand to appear for these exams. Then further we will understand that what platforms you should refer to practice for your mock interviews and the concepts that you have learned. And further we will also understand that how we can develop our networking and communication skills to appear best in the interviews. So let's start कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी। तो इनिशियली मैं अपने सीनियर्स से काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट में रहती थी, तो मुझे पता चलता रहता था कि कॉलेज में हायरिंग का सिनेरियो क्या है, प्लेसमेंट सीज़न कौन सा होता है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं। और मुझे ये लगता था कि जो सब्जेक्ट्स मैं अभी सेशनल्स और सेमेस्टर्स के लिए पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैं इसी बैकग्राउंड से हूँ, तो सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स, मुझे लगता था कि प्लेसमेंट्स के टाइम पर ये सारे सब्जेक्ट्स ही पूछे जाएंगे। बट जब मैं थर्ड ईयर में आने के बाद हमारी एप्टीट्यूड और कोडिंग की अलग से क्लासेस चलने लगी, तब जाके क्लैरिटी हुई कि जो भी प्लेसमेंट्स एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका एप्टीट्यूड और कोडिंग ही इंपॉर्टेंट होता है। बाकी जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम अ नॉन CS बैकग्राउंड। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप ये था कि मैंने उन सारी कंपनीज़ की लिस्ट निकाली जो कि कैंपस में विजिट करती थी। अब देखो, ऑन कैंपस प्लेसमेंट लगना सबसे सिंपल रास्ता होता है, सो आई फिगर्ड आउट दैट। और ऑल्सो साथ साथ मैंने ऑफ कैंपस वाली भी लिस्ट निकाल ली कि मुझे इनकी भी तैयारी करती रहनी है, बट ज़्यादा फोकस मुझे ऑन कैंपस वाली कंपनीज़ पे करना है। बट एज़ यू नो कि कॉलेज के सेशनल्स और सेमेस्टर्स के साथ कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन, चाहे वो प्लेसमेंट ही क्यों ना हो, कितना मुश्किल होता है। तो फिर मैंने एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया सो दैट आई कैन इफेक्टिवली गिव सम टाइम टू माई प्लेसमेंट प्रिपरेशन। फिर मेरे यहाँ पर इन्फोसिस कॉलेज की डे 1 कंपनी हुआ करती थी, तो मैंने फिगर आउट किया कि नॉट ओनली इन्फोसिस बट इसके अलावा जो भी कंपनीज आती हैं उनका जो पेपर पैटर्न होता है उसमें बेसिकली एक सेक्शन आपका एप्टीट्यूड का होता है और दूसरा सेक्शन आपका कोडिंग का होता है और तीसरा सेक्शन आपका इंटरव्यू होता है। अब अगर हम एप्टीट्यूड के सेक्शन को और ब्रॉडली डिवाइड करें तो उसमें आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। और फिर हम अगर अपने टेक्निकल इंटरव्यू को डिवाइड करें फर्दर सेक्शंस में, तो उसमें आपका एक टेक्निकल राउंड होगा इंटरव्यू में, एक आपका मैनेजरियल राउंड होता है और एक आपका HR राउंड होता है। अब इंटरव्यू वाले सेक्शन को थोड़ा और डीप डाउन करें तो उसमें कंप्यूटर फंडामेंटल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जैसे कि DBMS, SQL, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, तो ये भी मुझे साथ के साथ प्रिपेयर करना था। देन कम्स योर मैनेजरियल एंड HR राउंड। तो मैनेजरियल राउंड के लिए और HR राउंड के लिए यू शुड डू अ थरो स्टडी अबाउट द कंपनी फॉर विच यू आर अपीयरिंग। ऑल्सो यू शुड बी गुड एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे तुम्हें रट के जाने होते हैं जो बिहेवियरल राउंड के होते हैं, जिससे तुम एटलीस्ट वो क्वेश्चंस गलत ना करो। एंड वो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं, लाइक डू यू थिंक यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी, डू यू थिंक यू आर अ टीम प्लेयर और अ टीम लीडर, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं। या कभी कभी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको एक सिनेरियो दिया गया है, हाउ वुड यू एक्ट टू दैट। तो कोई टेक्निकल पार्ट नहीं होता, बट विद दोज क्वेश्चंस द इंटरव्यूअर वांट्स टू जज योर थिंकिंग एबिलिटी एंड हाउ कल्चरली एंड बिहेवियरली यू आर फिट फॉर द कंपनी। सो अब जब मुझे पता चल गया था कि इन एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाता है और किस तरीके से पूछा जाता है, तो लगभग 2.5-3 महीने पहले मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, जिसमें कॉलेज से आने के बाद मैं 2 से ढाई घंटा एप्टीट्यूड को दिया करती थी और 1 से 1.5 घंटा मैं कोडिंग को दिया करती थी। अब ज़्यादा टाइम एप्टीट्यूड को क्यों? क्योंकि एक तो मुझे पता था कि एप्टीट्यूड मेरी स्ट्रेंथ है तो मुझे इसको और स्ट्रॉन्ग करना है, और दूसरा कोडिंग मैं उतनी करती थी, मुझे लगता था कि बस मैं एग्ज़ाम क्लियर करती जाऊँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो बस एग्ज़ाम क्लियर करने भर का मैं पढ़ती थी। सो इस तरीके से मैंने अपना टाइम डिवाइड किया। अब एप्टीट्यूड में ज़्यादा टाइम आपको देना भी पड़ेगा क्योंकि 3 सेक्शंस हैं, न्यूमेरिकल भी करना है आपको, लॉजिकल भी करना है और वर्बल भी करना है। सबसे कम टाइम वर्बल में लगता है, उससे थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल में लगता है और सबसे ज़्यादा टाइम न्यूमेरिकल में लगता है।
वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मेरे केस में ये था, क्योंकि क्या होता है ना कि व्हेन यू सिट, व्हेन यू रीड द कॉन्सेप्ट, यू ऑल्सो मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स जो कि तुम्हें एग्जाम के टाइम पर यूज़ होंगे। बिकॉज एप्टीट्यूड इज़ नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं दैट एवरी वन कैन सॉल्व, बिकॉज 6 to 8 तक के ही क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के। बट इफ़ यू आर गुड एट सॉल्विंग द क्वेश्चन एट द राइट स्पीड, देन ओनली यू विल गेट सेलेक्टेड। सो दैट्स वाई प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रैक्टिस के साथ ज़रूरी है कि आप शॉर्टकट्स नोट करते जाओ, तो आपको रीजनिंग में भी प्रॉपर शॉर्टकट्स मिल जाएंगे और आपको न्यूमेरिकल में भी प्रॉपर शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जब आप प्लेसमेंट के लिए पढ़ना शुरू करोगे। तो इस तरीके से मैंने अपने एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करी। कोडिंग के लिए आई स्टार्टेड विद अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी ऑलरेडी पढ़ रखी थी फर्स्ट ईयर में, तो आई हैड टू गो विद एनी अदर लैंग्वेज, सो आई स्टार्टेड विद CPP एंड पाइथन एंड उसमें मैंने कोडिंग करना शुरू किया। तो बेसिकली तुम समझो, ऐसा थॉट प्रोसेस बनाओ व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग कि कोई एक पार्ट को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ कि अगर इसका क्वेश्चन आएगा तब तो मैं डेफिनेटली सॉल्व कर ही लूँगी, एंड अगर इसके अलावा कुछ आता है तो वो मैं ट्राई करूँगी सॉल्व करने का। यू शुडंट बी लाइक कि एकदम ही नहीं कर पाओगे। जैसे मेरे लिए वो पार्ट हमेशा एप्टीट्यूड रहा है। इफ़ दैट पार्ट फॉर यू इज़ कोडिंग, देन यू कैन मेक दैट स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप कोडिंग में अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो देन यू कैन मेक दैट योर स्ट्रेंथ कि चलो एप्टीट्यूड तुम पास करने भर का कर लो एंड कोडिंग में तुम अच्छे नंबर स्कोर करो। मेरे लिए उल्टा था। सो बेसिकली अपनी एक स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ के जैसा रखो। अब एप्टीट्यूड के लिए वर्बल, न्यूमेरिकल और लॉजिकल तीनों के लिए मैं अरुण शर्मा पढ़ती थी एंड प्रॉपर कॉन्सेप्ट पढ़ के मैं नोट्स बनाया करती थी। और उसी में मतलब जब एक आपका टॉपिक ख़त्म होगा तो उसके साथ आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं। सो आई यूज्ड टू सॉल्व द ईजी एंड मीडियम लेवल क्वेश्चंस। कभी कभी हार्ड जब मेरे पास टाइम होता था, बिकॉज आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर कैट, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना था एप्टी पे, तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट ऑल्सो। इसके अलावा जब मेरा एक सेक्शन ख़त्म हो जाता था, कोई भी टॉपिक वो मैं ख़त्म कर लेती थी, तो उसके बाद आई यूज्ड टू गो टू इंडिया बिक्स एंड हिटबुल्सआई और उसमें मैं उस सेक्शन का क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किया करती थी सेक्शन। आपके लिए आप अरुण शर्मा से पढ़ सकते हो डेफिनेटली। अगर अरुण शर्मा से नहीं पढ़नी है तो आप RD शर्मा और RS अग्रवाल से भी पढ़ सकते हो। उसमें भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है एंड क्वेश्चंस जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। कोडिंग के लिए भी रीमा थरेजा करके एक बुक थी, मैं वो पढ़ती थी एंड साथ साथ GFG पैरेलली पढ़ती रहती थी। एंड उसके बाद मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करती थी दैट वाज ऑन LeetCode एंड HackerRank। तो बेसिकली मेरा स्टडी पैटर्न थोड़ा स्टैटिक है और थोड़ा पुराना टाइप का है, तो मैं बुक प्रेफर करती हूँ। इफ़ यू प्रेफर रीडिंग ऑनलाइन तो आप GFG से पढ़ सकते हो। देयर वाज अ यूट्यूब चैनल विच आई यूज्ड टू फॉलो नेम्ड एड्यूरेका, वो काफ़ी अच्छा चैनल है। एंड अगर DSA के लिए आपको पढ़ना है तो आप किसी की भी अच्छे यूट्यूबर की DSA शीट फॉलो कर सकते हो, या सीरीज़ ऑफ प्लेलिस्ट बनाते हैं वो लोग, वो आप पढ़ सकते हो। तो सबका अपना तरीका होता है। मेरा स्क्रीन टाइम मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती थी, तो मुझे बुक से पढ़ना ज़्यादा पसंद था। आई यूज्ड टू डू दैट। प्रैक्टिस के लिए आई हैड टू गो टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। सो आई वॉज प्रेफरिंग दैट। देन DBMS, ऊप्स, SQL, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए मैं प्रॉपर इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करती थी, एग्जाम का नाम डाल के कि इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ TCS, इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ इन्फोसिस, ऐसे करके सर्च करती थी। एंड मेनली मैं इंटरव्यू बिट और प्रेप इंस्टा से ये क्वेश्चंस पढ़ लिया करती थी। और साथ साथ कॉलेज वालों ने एक हैंडबुक प्रोवाइड करी थी जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स दे रखे थे। तो मैंने डेली वो क्वेश्चन जब बस में कॉलेज जाते समय या लौटते समय या कभी फ्री हूँ तो वो पढ़ती रहती थी, तो जिससे ना वो सारे क्वेश्चंस मुझे याद हो गए थे। तो वो हैंडबुक अगर मुझे मतलब आई एम नॉट श्योर घर पर होगी शायद, तो मैं अगर मुझे मिली तो उसका मैं PDF आपको शेयर कर दूंगी, नहीं तो मैं आपको इंटरव्यू बिट और प्रेप इंस्टा का आपको लिंक दे दूंगी। यू कैन गो देयर, वहाँ पर आप आराम से इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च कर सकते हो और उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। आई यूज्ड टू डू द सेम। तो इस तरीके से मेरा पैरेलली कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स भी मैं प्रिपेयर कर रही थी। अब मुझे पता था कि मुझे डीप डाइव नहीं करना है, क्योंकि जो इंटरव्यू का टाइम होता है दैट इज़ ओनली 40 to 50 मिनट्स। उसमें दे विल आस्क यू like these questions of DBMS, SQL, computer networks, operating systems. They will also ask you to code. They will also ask your project, and then उसके बाद आपका मैनेजर और HR राउंड भी सेम टाइम पर होता है। तो मुझे पता था कि बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना है, बट एटलीस्ट बेसिक की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दैट वे आई यूज्ड टू स्टडी। मॉक इंटरव्यूज़ का मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं एप्टीट्यूड का रिटन मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस किया करती थी इंडिया बिक्स और हिटबुल्सआई पर। एंड कोडिंग के लिए आई यूज्ड टू प्रैक्टिस ऑन LeetCode एंड HackerRank। अब रही बात नॉर्मल आपका MR और HR राउंड आप कैसे प्रिपेयर करोगे, कम्युनिकेशन आप प्रिपेयर कैसे करोगे। सो दोस्तों के साथ या क्लास में जो ग्रुप डिस्कशन होता है, पार्टिसिपेट इन दैट। आई यूज्ड टू डू द सेम। जब भी ग्रुप डिस्कशन होता था मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। अब एग्जाम्स की बात करूँ जिनके लिए मैं अपेयर हुई थी, सो आई गेव TCS MQT, देन आई गेव InfyTQ। उसके बाद मैंने एक्सेंचर का नेशनल लेवल टेस्ट दिया था, देन आई गेव विप्रो का नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम, देन कॉग्निजेंट का कॉग्निजेंट जेंसी नेक्स्ट करके एग्जाम था, दैट आई गेव। तो इनमें से 2-3 कंपनीज ही
ऑन कैंपस थी, इसके अलावा बाकी मैंने 2-3 ऑफ कैंपस दिए थे। आप टेक महिंद्रा का भी दे सकते हो, उसका भी एग्ज़ाम होता है नेशनल लेवल का। इसके अलावा माइंडट्री करके कंपनी है, वो भी अपना एग्ज़ाम कराती है, आप वो भी दे सकते हो। साथ साथ आप L&T का भी एग्ज़ाम्स दे सकते हो। इसके बाद बारी आती है स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट टेस्ट, जिसमें एक एग्ज़ाम देकर आप मल्टीपल कंपनी के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होगे। तो कॉलेज ने ही AMCAT और कोक्यूब्स करवाया था और ई-लिटमस मैंने कॉलेज के बाहर दिया था, ऑफ कैंपस दिया था। सो देयर आर 3 रिक्रूटमेंट टेस्ट विच यू कैन गिव, कोक्यूब्स, ई-लिटमस एंड AMCAT। एंड इनके बेसिस पर आप बहुत सारी कंपनीज़ के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जो कंपनीज़ आपके कॉलेज में आती हैं, इट्स वेल एंड गुड, आप उनके लिए कॉलेज से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो कंपनीज़ कॉलेज में नहीं आती हैं, आप ऑफ कैंपस भी उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इफ़ नॉट ऑफ कैंपस, यू कैन ऑल्सो ट्राई फॉर पूल कैंपस ड्राइव्स। इन सारे ही एग्जाम्स को एनालाइज करके मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है फॉर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, फॉर वर्बल रीजनिंग, फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड फॉर कोडिंग, जिसके थ्रू, जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के थ्रू यू कैन क्रैक ऑल द कंपनीज टुगेदर। मतलब क्योंकि सिमिलर ही होता है सारी कंपनीज़ का जो क्राइटेरिया होता है, जो सारी कंपनीज़ का पैटर्न होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस सिमिलर ही होते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन स्टडी इन अ वे वे यू कवर ऑल दीज टॉपिक्स एट लीस्ट वाइल प्रिपेयरिंग। अब बारी आती है आपके इंटरव्यू राउंड की। तो जितना कुछ आपने प्रिपेयर किया है आपके रिटन के लिए, वो सारा आपके इंटरव्यू में काम आने वाला है। एंड साथ साथ एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो इंटरव्यू में एनालाइज की जाती है, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल कोई ऐसी स्किल नहीं है जो कि आप बुक से पढ़ के सीख सको, उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तो सिंपल है, प्रैक्टिस करने के लिए यू कैन मेक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हो और इंटरव्यू एनालाइज करके उनको फीडबैक दे रहे हो। एंड साथ साथ कॉलेज में जो भी क्लासेस में जो भी ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जो टीचर्स मॉक इंटरव्यू करवाते हैं, मेक श्योर दैट यू डोंट स्किप देम आउट, बिकॉज उस समय तो हमें लगता है कि अरे क्लास बंक कर ली, अरे GD सेशन बंक कर लिया, लेकिन बाद में उस चीज़ का समझ में आता है कि जब इंटरव्यू में फेस करना पड़ता है ना इंटरव्यूअर को, तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, सामने से एकदम पसीना आ रहा है और आंसर करते ही नहीं बन रहा है, आता वो आंसर भूल जा रहा है नर्वसनेस में। तो वो कैसे हटेगा इफ़ यू सिमुलेट योर सेल्फ इन दैट इंटरव्यू इन्वायरमेंट पहले से ही। तो वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू गिव द ग्रुप डिस्कशंस एंड मॉक इंटरव्यूज़ प्रैक्टिस के लिए। अब इंटरव्यू में अपेयर होने से पहले आई यूज्ड टू डू वन मोर थिंग, कि जो भी कंपनी का इंटरव्यू होता था, मैं यूट्यूब पर जाकर उस कंपनी का इंटरव्यू सर्च करती थी। एंड आई यूज़ टू लिसन टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल जिन्होंने ऑलरेडी इंटरव्यू दे रखा था। तो दिस यूज़ टू हेल्प मी अलॉट, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस का एक आइडिया हो जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछता है एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स यू कैन आस्क द इंटरव्यूअर एंड द वे यू कैन आंसर। तो काफ़ी हेल्प मिल जाती है। सो यू कैन डू दैट इंटरव्यू के पहले, गो टू यूट्यूब एंड सर्च फॉर द पर्टिकुलर इंटरव्यू एंड देन यू कैन जस्ट लिसन टू इट, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के टाइम पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो सो दैट यू कैन शोकेस योर वर्क। तो लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बनाओ, कनेक्ट विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू शोकेस योर वर्क एंड टू शो द प्रूफ ऑफ योर वर्क। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी वीडियोस, प्लेसमेंट से रिलेटेड और भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं विच यू कैन चेक हियर एंड देयर। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है, सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। And don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ तो। Thank you so much.